अस्तित्व या अद्वैत तत्व को हमने बिल्कुल नहीं बांटा है, बांटा भी नहीं जा सकता। उसके हम दो पहलुओं पर या दो चेहरों पर विचार मात्र करते हैं अलग अलग रूप से। कभी कभी हम कह देते हैं ऐसा सरल हिंदी में कि हमने इसको दो में, एक को दो में बांटा है ताकि आपको समझने में आसानी हो, लेकिन उसको बंटवारा नहीं कह सकते। जैसे सिक्के के दो चेहरे हैं, आप एक बार एक देख सकते हैं, दूसरी बार दूसरा पलट कर, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि मैंने सिक्के को दो भागों में बांट दिया। समझने के लिए एक ही को दो दृष्टिकोणों से जाना जा सकता है, और वो पूरी तरह जो अध्ययन के लिए किया गया था, ये भेद पूरी तरह बौद्धिक है। आपने पूछा है इनको अस्तित्व, कर्ता और कर्म में क्यों नहीं बांटा गया? क्योंकि कर्ता और कर्म एक ही वर्ग में आते हैं, अनुभव के वर्ग में। कर्ता क्या है? जो कर्म कर रहा है वो व्यक्ति, जो मनुष्य शरीर यंत्र, वो भी अनुभव है। और कर्म क्या है? जो भी परिवर्तन हो रहा है जगत मनो शरीर में, वो कर्म है, वो भी अनुभव है। तो ये अस्तित्व के भाग नहीं है, ये माया में पाए जाते हैं। ये घटनाएं माया में पाई जाती है या अनुभव के प्रकार है। समझने का प्रयास कीजिए। जो मूलभूत भेद किया गया है वो अनुभव और अनुभव करता ही है, क्योंकि एक दूसरे के वर्ग में नहीं आता और दूसरा पहले के वर्ग में नहीं आता। अगर दो घटनाएं हैं वो एक ही वर्ग में आती है तो उसको बांटना नहीं कहेंगे। फिर अनुभव और अनुभवकर्ता को सर्वश्रेष्ठ नहीं माना गया, न इस बंटवारे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, केवल सुविधा के लिए। ये एक ही के दो नाम है, एक ही के दो भाग कहने से अच्छा है एक ही के दो नाम है। जो एक है उसके प्रकट रूप को अनुभव कहा गया, उसके तत्व रूप को, उसके आधार को अनुभवकर्ता कहा गया। ऐसा नहीं कि ये सर्वश्रेष्ठ है इसलिए कहा गया, क्योंकि ऐसा ही है, अस्तित्व ऐसा ही है, इसलिए उसको इन दो नामों से पुकारा गया। दृष्टा और दृश्य इतना ही है। क्या हम कहेंगे वो सर्वश्रेष्ठ है? किसी भी रूप से नहीं है। आपने बताया है कि इन्हीं के माध्यम से दुख पश्चाताप से मुक्ति पाई जा सकती है। बिल्कुल नहीं पाई जा सकती। ये सारे जो वृत्तियां जो आपने लिखी है, दो लिखी हैं आपने, दुख और पश्चाताप, ये मानसिक वृत्तियां हैं। ज्ञान मार्ग का उद्देश्य वृत्तियों से मुक्ति पाना नहीं है। ज्ञान मार्ग का उद्देश्य अज्ञान से मुक्ति पाना है। ये सब रहेगा हमेशा। दुख सुख पछतावा, जो भी भाव है, जो भी विचार है, वो हमेशा रहेगा, क्योंकि वो बहुत प्राकृतिक है। इन भावों और इन वृत्तियों के बिना मनुष्य नहीं है, वो तो पत्थर हो जाएगा। फिर उनसे मुक्ति नहीं पाई जा सकती, ना हमें पाना है, क्योंकि जो मुक्त है उसमें ये सब भाव नहीं है। तो क्या एक संपूर्ण अस्तित्व में से दो वृत्तियों को बाजू में रख के अलग अलग कर देने से अस्तित्व का बंटवारा हो जाएगा? संभव नहीं। क्यों हम कहते हैं कि हमने बांटा है दो में, फिर बाद में हम उसी बात का खंडन करते हैं कि नहीं, हमने नहीं बांटा। इन चरणों में क्यों हम जाते हैं? सब अलग अलग करके देखते हैं, सिर्फ यही जानने के लिए कि सब अलग नहीं था। क्यों ऐसा करते हैं? हम विश्लेषण क्यों करते हैं? ऐसा करने क्या लाभ है? दो अस्तित्व के दो चेहरों को, नाम रूप और तत्व को अलग अलग जानने के क्या फायदे हैं? ये सब आपके कार्यक्रम में सब कुछ बड़ा स्पष्ट बताया गया है।